कसूर शराज हसरात साहब का, यूनुस साहब का, बिल आखिर उनको ये लगा कि तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए। सवाल ये है कि मुज़ाकरात की टेबल से भागा कौन था? नून लीग भागी थी, पीपल्स पार्टी भागी थी। काशिफ साहब, पिछली बातों को छोड़ देना, ये तो कर चुके हैं ना हम। ये नून लीग भी कह रही है हमें चोर कहा, ये अब आगे की बात करें ना। बात ये है, आगे की बात हम तब करें कि जब जब आप पीछे की बात छोड़ें, आप छोड़ ही नहीं रहे ना, हुकूमत छोड़ रही है सर। भाई बात ये है कि वो सीखे तो सही सबक। काशिफ साहब समझ रहे हैं कि आज हमने ये कहें कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, आप तस्लीम कर गए ना कि जिनके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करते रहे, आप उनकी हैसियत को तस्लीम करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आप मुझे बताइए, आज मेरे जो अहबाब मुज़ाकरात के हक में दलाइल दे रहे हैं, मैं पिछले 2 महीनों से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, 26 मई कर ले, 26 नवंबर कर ले, 24 नवंबर कर ले, सिविल नाफरमानी कर ले, रास्ता एक ही है और वो पार्लिमान है। ठीक है। आज जाके कह रहे हैं पार्लिमान में मुज़ाकरात करें, बड़ी अच्छी बात है। अब स्पीकर साहब कहते हैं आए जी, मैं तो फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ दोनों घरों को, लेकिन मसला ये है, वो कहते हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुम्हें पाऊं, हारू तो मैं तेरी। अब वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, आप 9 मई पे जुडिशल कमीशन भी शर्त हमारी है, आप जनाब हमारे असीर भी छोड़े। तो सीधी बात करें कि जनाब बानी को छोड़े, लोगों को छोड़े और आए गुड्डी गुड्डी खेलते हैं। फिर इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने मुल्क को इस्तेहकाम ही देना है तो बेहतरीन हल है कि आप एक कौमी हुकूमत बना दें। विफाक में, सूबों में तो सारी जमातों की हुकूमतें हैं। जो बात मेरे भाई कर रहे हैं ना कि जरदारी साहब पैंतरा बदल सकते हैं, हजूर जरदारी साहब पैंतरा बदल जाए, क्या होगा? हुकूमत विफाक की जाएगी ना। विफाक में क्या होगा? पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना लेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाएगी, 6 महीने बाद यही नून लीग कहेगी कि हम मईशत को सही डगर में लेके आए थे, तहरीक इंसाफ ने हमारी हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दी, हालात मईशत के खराब हो गए, वो 6 महीने बाद वो शहीद बन के बातें करनी शुरू कर देंगे। सवाल ये नहीं है कि मुल्क में इस्तेहकाम अगर लाना है इन्होंने, तो इनको अपनी अपनी जात, अपनी अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की शेयर्स है, ओनरशिप है, उसे बना होकर सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, अपनी जात का सोच रहे हैं। मेरा तो दुख ये है कि आज जो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार है, और साथ क्या कहते हैं, अगर हमारे मुज़ाकरात में मुतालबात मान लिए गए तो फिर हम सिविल नाफरमानी 1 जनवरी से जो है वो गिव अप कर देंगे। और आखिरी एक जुमला, असमा मेरी बात लिख के ले लीजिए। जी। ये जो प्रचार हो रहा है ना जुडिशल कमीशन में आया जो 9 मई पे, ये जो बातें हो रही हैं, ये बेसिकली वो फेस सेविंग है जिसके आउटकम के बाद बानी तहरीक इंसाफ उन तमाम लोगों से ऐलान ला ताल्लुकी करेंगे जो 9 मई का हिस्सा रहे हैं। ये मेरी बात लिख के ले लीजिए। काशिफ साहब, यहाँ आज ये भी तौजीह पेश की गई है शीजा साहिबा की जानिब से कि जी आईटी के सेक्टर में तो बहुत सारे सालों से सरमायाकारी नहीं हो रही है, तो ये भी वजह है कि इंटरनेट के मसाइल जो हैं वो आवाम को उनका सामना करना पड़ रहा है। सर, ये क्या लॉजिक है? मसला ये है कि चीजों का इदराक नहीं है, प्लानिंग नहीं है, सोच नहीं है, विजन नहीं है। शीजा फातिमा ख्वाजा साहिबा की क्या वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, या क्या वो ग्रास रूट से पॉलिटिक्स करके ऊपर आई है? ख्वाजा आसिफ साहब की वो रिलेटिव है, वो सोच रिश्तों पे वो आ गई, उनको मिनिस्टर मिल गई, उन्होंने कहा मैं तो कह रहा हूँ सर, रिलेटिव ही तो काबिल होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में रिलेटिव ही काबिल होता है, नॉन रिलेटिव को तो प्राइम पोजीशन भी नहीं मिला करती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, सियासी बातें तो है नहीं। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का रोना आज से क्यों शुरू हुआ? पीपल्स पार्टी की जो आज डिबेट है ना, इस डिबेट को आप इररिलेवेंट ना समझिए। यूसुफ ज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा जो तहरीरी मुआहदा नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया उसके ऊपर अमल दरामद करें। ठीक, अमल दरामद करें, पंजाब की हद तक करें, बाकी भी करें। नहीं करेंगे तो छोटी छोटी बातों पे होगी। मेरा तो सवाल ये है कि हम क्यों एक्सट्रीम पे चले गए।